नमस्कार, मैं हूं आपकी डॉक्टर रोशनी टाक। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूं, लाइफ कोच हूं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेंटर हूं। आज आपको बताऊंगी कि सावन में ऐसे चमत्कारिक कौन से उपाय हैं जिनसे विवाह में आ रही कोई भी अड़चन बस चुटकियां बजाते ही दूर हो जाए। लेकिन क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों कहा जाता है कि सावन मास में ये उपाय करने से 10 गुना ज्यादा फल मिलता है? यूं तो हम उपाय साल भर कभी भी कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो विवाह होता है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है और जो ये चतुर्मास में चल रहा सावन का महीना होता है ये भी जल प्रधान महीना होता है। श्री हरि विष्णु भगवान सभी देवों के साथ में जल में एक निद्रा लेने चले जाते हैं और देवादिदेव महादेव की ही हर तरफ पूजा अर्चना होती है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि महादेव ने तो अपने शीश पर माँ गंगा को स्थान दिया हुआ है, तो सारी ही चीजें जल के इर्द गिर्द घूमती है। इसीलिए सावन माह में किए गए सभी उपाय आपको 10 गुना ज्यादा फल देते हैं। किसी भी इंसान की कुंडली में मुख्य तौर पे जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि बृहस्पति, शुक्र, मंगल, चंद्रमा। इन सभी की युतियां, जगह, घर, प्लेसिंग, डिग्री, कंजक्शन सभी कुछ देखा जाता है। यदि इसमें कहीं भी ऊपर नीचे कुछ होता है तो उस वजह से ही विवाह में विलंब होता है या विवाह में परेशानियां उत्पन्न होती है या फिर विवाह विच्छेद भी हो जाता है। तो आज हम जानेंगे ऐसे कुछ चमत्कारिक उपाय जो सुनने में बहुत ही साधारण हैं, लेकिन जब करके देखते हैं तो उनका चमत्कारिक तौर पे हमें रिजल्ट मिलता है। सबसे पहला उपाय, कच्चे दूध में थोड़ी सी केसर मिला के केसर युक्त दूध से महादेव का अभिषेक करने से शीघ्र विवाह होता है। महादेव को सफेद चंदन अति प्रिय है, इसलिए महादेव को अभिषेक करने के बाद सफेद चंदन से आप तिलक अवश्य करें और अपनी अर्जी महादेव को लगा दें। महादेव की कृपा से आपके विवाह में आ रही समस्त परेशानियों का अंत होगा। यूं तो महादेव को ज्यादा इत्र नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि महादेव वैरागी है, उनका साज सज्जा से ज्यादा कोई मेल जोल नहीं। लेकिन फिर भी जब विवाह की बात आती है तो अपने विवाह के लिए तो महादेव स्वयं भी तैयार हो गए थे। तो जब विवाह की मनोकामना लेकर आप महादेव के पास पहुंचते हैं तो इत्र युक्त जल से आप महादेव का अभिषेक कर अपनी अर्जी महादेव को जरूर लगा सकते हैं। चौथा उपाय, इस उपाय को करने के लिए आपको शिवालय का रुख करना पड़ेगा। भोलेनाथ शंकर और माता पार्वती को एक साथ एक ही माला से आपको गठबंधन करना है। अगर माला ना हो तो मोली के धागे से भी आप माँ और बाबा का गठबंधन कर सकते हैं। माँ को सिंदूर अर्पण करके उनके चरणों में से सिंदूर लेकर अपने माथे पर टीका अवश्य लगाएं। आज का पांचवा उपाय, इस उपाय के लिए आपको 108 बेल पत्रों की आवश्यकता होगी। राम नाम भगवान भोलेनाथ शंकर को अति प्रिय है। भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान में भी राम नाम का ही ध्यान करते हैं। आपको प्रति बेलपत्र पे राम लिखना है सफेद चंदन से, और या तो उसे एक एक करके आप भोलेनाथ पे अर्पित कर सकते हैं या फिर उसकी एक माला बनाकर भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं और अपनी अर्जी लगा सकते हैं। भगवान ने चाहा तो इस साल आपका विवाह जरूर होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि जल की बात चल रही है और जल से जुड़ा हुआ उपाय मैं ना बताऊं? बहुत साधारण सा सुनाई देने वाला उपाय, लेकिन जादुई तरीके से काम करने वाला उपाय। रोज सवेरे जब आप सोकर उठते हैं आपको एक ग्लास पानी लेना है। उस पानी को अपने दोनों हाथ की हथेलियों से कवर करके उसे प्रेजेंट टेंस में आपकी मनोकामना बोल के अफर्म करना है, जैसे कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, या मेरी शादी की बात पक्की हो गई है, या मेरे लिए बहुत रिश्ते आते हैं। बात आपके दिल को लुभाए ऐसा कोई अफर्मेशन आपको यूज करना है और इस पानी को सिप सिप करके पी लेना है। ऐसा आपको पूरे चतुर्मास जरूर करना है। उम्मीद करती हूँ ये रेमेडीज आपको पसंद आएगी और आप करके जरूर देखेंगे और इसका परिणाम आप मुझे बाद में कमेंट में जरूर बताएंगे। अभी के लिए चाहती हूँ इजाजत, फिर मिलूंगी आपसे एक और एपिसोड में। नमस्ते, मैं डॉक्टर रोशनी टाक।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धर्म, कर्म और पंचांग से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज एस्ट्रो।